हर शहर की, हर ज़िले की अपनी एक खासियत होती है। इस वक्त हम वैशाली के हाजीपुर क्षेत्र में आए हुए हैं, हाजीपुर विधानसभा कवर करने आए हुए हैं। तो हाजीपुर विधानसभा या इस क्षेत्र की एक ख़ास पहचान यहाँ के केले भी हैं। उस केले की किस्म की बात करें तो ज़्यादा चर्चा में जो रहता है बाहर, वो चिनिया केला है। मगर जब हम यहाँ हाजीपुर में इन केलों के बागों के बीच में आए हुए हैं, खेतों में आए, तो लोगों ने बताया कि चिनिया केला अब उतना नहीं होता है। उसके तमाम कारण हैं, वो भी जानेंगे। और फिलहाल ये कौन सा केला आप लोग बता रहे थे? अल्पान केला हुआ। अल्पान केला हुआ। तो यार आप अगर हाजीपुर में गंगा के किनारे आएंगे तो आपको हर तरफ मतलब ये आपको यही पेड़ नज़र आएंगे केले के। कुछ खाने वाले मीठे वाले होते हैं, कुछ सब्जी वाले होते हैं। तो हम कुछ केले के किसानों के बीच आए हुए हैं समझने के लिए कि भाई क्या उनको भाव मिल रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। और केले से जुड़े, अब इतना भाई एक शहर एक केले के लिए जाना जाता है, उसकी पहचान ही वही है। तो उससे जुड़े क्या यहाँ पे उद्योग व्यापार आए और किसानों को कितना लाभ मिल रहा है। जो केला हम लोग दिल्ली में 50 रुपये, 60 रुपये किलो, 100 रुपये दर्जन, 50 रुपये दर्जन खरीदते हैं, उसका भाव इनको क्या मिलता है, सब जानेंगे, सब समझेंगे। आपका नाम क्या है? अजय कुमार। अजय। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। पहले तो मुझे इस केले के बारे में बताइए, इसकी खासियत बताइए, इनके पेड़ों के बारे में बताइए। पेड़ में खासियत यही है कि ये लोग हम लोग बाग करते हैं, है ना, खर्च ही इसमें है। और केला है सो तो देख ही रहे हैं। ये लोग हम लोग 150-200 में यहाँ से व्यापारी शुरुआत से बताइए, ये पेड़ जो आप लगाते हैं कितने दिन में फलता है? साल भर में फलता है। साल भर में। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर है। आप कितने दिनों से ये कर रहे हैं केले? तो हम लोग मतलब पूर्वजे लोग कर रहे कितना हैं। खेत है आपके पास? हम लोग के पास खेती अपना नहीं है, थोड़ा मोड़ा है, 2-4-10 कट्ठा। हाँ। कितना पेड़ है आपके पास? अब पेड़ तो गिनती नहीं किए हुए हैं भाई, 2 बीघा करीब में केला बोए हुए हैं। हाँ। जैसे एक पेड़ है, कितना वक्त लगता है फलाने में उसको? 1 साल। 1 साल। एक साल एक लगता साल। हाँ, एक है। और एक साल में कितना केला होता है उससे? 1 साल में हम लोग के बिक्री होता है 100 से 150 रुपया। मतलब एक पेड़ से 100 से 150 में बिकता है। आ छठ पर्व होता है तो उसी में हम लोग के 300 में बिक गया। आज संजोग ठीक रहा तो फिर 150 में बेचना पड़ता एक है। पेड़ जो है आप बता रहे हैं, उससे जो फल आता है वो 100-150 रुपए या त्योहार के टाइम है तो 300-400 रुपए में बिक जाता है। तो उसमें केले कितने होते हैं एक पेड़ में? एक पेड़ में केले माने दर्जन के हिसाब से तो 12 हत्था का रहता है कम से अति। तो वो हम लोग के हत्था पर बिक्री नहीं होता, हम लोग के घौद पर बिक्री होता है। मतलब पेड़ हाँ, पेड़ पर बिक्री जैसे हो गया ना। ये लगा है पूरा। ये हाँ, तो ये जब मोटाएगा तो हम लोग के घौरे पर बिक्री होता है। हत्था पर बिक्री करते हैं जोन, यहाँ से व्यापारी खरीद के ले जाते हैं, वहाँ मंडी में बेचते हैं। मंडी से फिर जो उठाव करता है वो अपना हत्थे पर दर्जन पर बेचते हैं वो लोग। तो वो लोग के क्या भाव मिलता है इसका? हम लोग के 1 से 150 रुपया के भाव मिलता है। मतलब कि एक उसमें जो पेड़ में करीब 100-150 केले होते हैं, कितना होता है? वो में अब 12 हत्था होता है। अब 12 हत्था में कै गो छिमी होता सो नहीं बताएंगे। 15 हत्था होता है। हाँ, एक हत्था में 10 से 12 होते हैं। नहीं, 15 दर्जन से 20 दर्जन के लपेटा में होता है। 20 दर्जन तक। हाँ, 20 दर्जन तक होता है। मतलब कि एक सिंगल केला अगर ले केला तो 1 रुपए 2 रुपए भाव, इससे ज़्यादा नहीं है आपको मिलता हाँ, है। तो वो लोग खुला जो बिक्री करते हैं ना वो लोग के पास आपको मिलेगा। यहाँ हम लोग के जो है ये समझिए कि जाएगा मंडी में। समझना चाह रहा हूँ, जैसे हम दिल्ली में खरीदते हैं केला, हमको जो 12 केले मिलते हैं 50 रुपए 60 रुपए के, तो हम समझना चाहते हैं कि ये उस एक दर्जन केले की आपको कितनी कीमत मिलती है? हमको अब जोड़ लीजिए ना कि माने 150 रुपये में हमको ले जाता है तो हम लोग के 10 रुपए दर्जन पड़ता है। हाँ, हम लोग के 10 रुपये दर्जन पड़ता है। 10-12 के फर्क। हाँ, 10 रुपए दर्जन केला। तो यहाँ पे अब लोगों ने हमको बताया कि भाई केले की खेती जो है बढ़ा रहे हैं आप लोग, कम कर रहे हैं, क्या है? हम लोग कम कर रहे हैं इसलिए कि हम लोग के जो केला के खेती करते हैं हम लोग के ना सरकार से आज तक कोई चीज़ के अथी मिलता है, लाभ नहीं मिल रहा है। ना कुछ भी नहीं हम लोग के मिलता है। जो जीना है मोड़ना है वो हम ही लोग के ऊपर है। खर्चा कितना आता है? मतलब जैसे मान लीजिए कि केले की खेती आप लोग करते हैं, खर्चा कितना आता है? खर्चा तो आती है सर। कितना? खर्चा आता है 1 बीघा अगर हम केला रोपे हुए हैं तो 1 बीघा में हमको अगर जो 10,000 के हम केला बेच दिए तो 5,000 खर्च हो जाता है। अच्छा, बचत मतलब 5,000 रुपए। 5,000 और ये एक सीजन कितने मतलब कितने दिन में फलता है? 1 साल में। एक साल में कमाई कितनी हुई फिर हिसाब से? फिर यही जोड़ लीजिए, हम लोग की ऐसी होबे करता है। पेड़ में फड़ते गया, कटते गया,
एक मरतबे तो एक साथ मतलब थोड़े हो जाता है सर। तो ये केला आप लोग बेचते कहाँ जाके? बच्चा इसको जी हम लोग के खेत में भी खेत। हम लोग किसान हैं, तो हम ही लोग के गांव में एक व्यापारी होते हैं, वो हम लोग के भाव दे के वो खरीद के ले जाते हैं। रांची, बम्बे, कलकत्ता, जहाँ जिसको जहाँ अपना बिक्री होता है वो अपना ले जाते हैं। वो अपना वहाँ फिर जाके मंडी में बेचते हैं, फिर वहाँ अपना लोग अपना वहाँ जाके छोटा छोटा जो है वो अपना ले जाके बेचते हैं। पता नहीं आप लोगों को रेट कब मिल रहा है? हाँ, रेट तो कम मिल रहा है, बाकी हम लोग करें से क्या करें। हम लोग के जो बिक्री होगा माने जोने पर ना आशा रखना है, उससे तो ज़्यादा हमको होगा नहीं। यहाँ सरकार से हम लोग के कोई लाभ बेनिफिट हम लोग के नहीं मिलता है। जैसे यहाँ आ गया, बाढ़ आ गया, बाढ़ में हम लोग के दाम निश्चित है कि 10 दिन अगर बाढ़ यहाँ रुक गई तो वो हम लोग के केला समाप्त। आखिरी बार बाढ़ कब आई थी यहाँ पे? बाढ़ तो हर एक साल आती है, हर एक साल आती है, तो हर एक साल में हम लोग अपना करते हैं ना। हम लोग के तो कोई नौकरी सर्विस है नहीं, इसी पर रहना है, तो इसी में फिर उलट फेर करते रहते हैं। कैसे करते हैं? बाढ़ आ गई हो केला खराब हो जाता है। हाँ, सब गिर जाता तो फिर हम लोग साल भर का नुकसान हुआ उसकी भरपाई होती है? क्या नाम है? नहीं, किस कपिलेश्वर सिंह। आप भी ये केले खेती? जी हाँ, किसी पर आप बता रहे हैं पिछले साल बाढ़ आई थी, इस साल नहीं आई अभी ना? ना इस बार नहीं। पिछली बार बाढ़ आई थी तो क्या हुआ था? सारा केला खत्म हो गया। जो नया बीट थोड़ा बहुत छोटा बड़ा जो 5 फीट 3 फीट 2 फीट का है वही फिर सियाना हुआ। इस बार बाढ़ नहीं आया है तो फिर ये इस बार फूटने के कगार पर है, तो 1-2 महीना में फूटना शुरू हो जाएगा। अगर फूटते फाटते अगर फिर अगर भादो भदवरी तक अगर नहीं बाढ़ आया तो अच्छा रहेगा ना। तो फिर आधा जो हुआ सो हुआ, न हुआ तो केला कोढ़ा सब फेर दो गया। फिर उसमें से थोड़ा बहुत पहुँची। हम लोग का ये एक जुआ है। कोनो यहाँ सरकार जो है इसके बारे में सोचता है कोई नहीं है। बोलने के लिए सब बोलता है, हम देंगे तो हम देंगे तो हम। कभी कोई नेता आया आप लोग के बीच कभी? आया नेता आया, जैसे कि बाढ़ आया तो नेता आया, केरा गल के गिर गया तो कहा कौन चीज की हम लिख के ले जा रहे हैं, सबको मुआवजा देंगे। 1 रुपया नहीं दिया, मुआवजा नहीं मिला किसी को? कोई नहीं, कोई नेता आज तक पैदा ही नहीं लिया है देने के लिए, वो सब अपना पेट भरने के लिए। ये आपके घर ये गांव के थोड़ा ही आगे जो है यहाँ के बड़े नेता हैं बीजेपी के, नित्यानंद राय। हाँ, इसी गांव के हैं, बल्कि मुझे लगता है थोड़ा ही आगे बड़ा सा घर बना हुआ है उनका। तो कभी आप लोग उनके पास नहीं गए भाई कि इस क्षेत्र की पहचान है केला, आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए? वो तो अपने खुद में 50 बीघा का जो तनिया है वो कहाँ, तो इसके बारे में कोई बात नहीं। नहीं सब कभी गए हैं उनके पास? हम लोग तो गाँव के जाने की क्या बात है। तो जो वो भोगी है सो हम भोगी हैं, उनको कहने से क्या। वो नहीं जानते हैं, वो जो है यहाँ के अच्छे घराना से हैं, जमींदार हैं, उनके सामने में हम लोग 0/0 हैं। वो लोग अच्छे फैमिली से हैं, किसान भी हैं, सब चीज़ है, वो सब चीज़ जानते हैं। कौन केरा कितना क्या है, कौन किसान का कितना बेनिफिट होता है, कौन किसान माने घाटा में है कि अच्छा है, वो सब जानते हैं। फर्क यही है कि वो MP है, मंत्री है, हम लोग वो अथी हिसाब से है नहीं, तो हम लोग उनको पास कैसे जाएंगे। हम लोग के यहाँ जो MLA चुनते हैं हम लोग, तो वो लोग अपना एक बार आए, गोर हाथ धरे, अपना डिश डैट किए, अपना जीते, और फिर AC के हवा अपना खा रहे हैं। हम लोग के वहाँ कोई जाने के उपाय नहीं। जैसे कि जहाँ भी और तमाम जगह इस तरह के फल होते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो उससे जुड़े इंडस्ट्री आती है। जैसे केले से जुड़ी एक बड़ी इंडस्ट्री है, अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह लग जाएँ हैं तो आपका जो केला है वो बिकने लगे, हमको मिलेगा। वो बेनिफिट मिलेगा कब, जो सरकार हम लोग के बीच अगर ध्यान दे तब। जैसे आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग अगर चाह जाएं तो आप लोग का बक्ता 70 चलता है, हम लोग के बक्ता कहीं चलेगा? हम लोग के बक्ता कहीं नहीं चलेगा। आप लोग चाह जाए तो यहाँ केला के लिए हर एक चीज़ होगा। आप लोग अगर चाह जाए मुद्दा के उठा दे तो हम लोग के बहुत, आपके माध्यम से बहुत बेनिफिट मिल सकता है अगर आप चाह जाए तो। बाकी आप भी कहीं आए हैं, रिपोर्ट हल्का लिए, फिर वहाँ जाके बढ़ जाइएगा। हमारा काम तो दिखाना है, हम दिखाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं उनके पास आप लोग गए ये मुद्दा लेके? वो विधायक खुद को किसान है, वो कब वो सांसद है, कुछ भी है, वो अब वहाँ जाके ये आज तक कोनो मुद्दा उठा। कौन है पता है? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह लिख करके ले गए कि सबका मुआवजा मिलेगा, कोई के मुआवजा नहीं मिला, और उसी में खाने वाला अपना पार्टी खा गया मुआवजा लेकर के। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो हम 6 बीघा केरा बोए हुए थे, और 6 बीघा में जोड़ लीजिए कि मतलब कितना नुकसान हुआ से।
हम लोग के नुकसान है। करते हैं भाई, खर्चा पानी कैसे चलता है फिर आप लोगों का? अगर ऐसा नुकसान हो जाता है तो हाँ क्या करते तो माल जाल है कुछ मजदूरी कर लेता है। देखिए जैसे ये हुआ ना तो थम ये है, तो अब मान के चलिए कि हम माने गाय रखे हुए हैं, तो गाय के थम कच कच के खिलाते हैं, शाम में अपना दूध दूहते हैं, तो उससे भी होता है मेंटेन। यही सब ढके न रही हम लोग का जिंदगी। हम लोग के हाई फाई जिंदगी नहीं है। हम लोग के एक कपड़ा जो है 2 साल हो जाता है जो अथी का चेंज। हम लोग के एक कपड़ा एक गंजी जो है 1.5 साल पर हम ये सब करते हैं चेंज। ये का देख लीजिए, यहाँ गरीबी है। किसी भी प्रकार का केला बागान के जो किसान है, किसी प्रकार का आज तक सरकार नहीं सोचा कि हाँ इसका कोई मुआवजा हो या किया था क्या कि इस तरह के इंडस्ट्री लगाएंगे प्रोसेसिंग यूनिट? किसने वादा किया? चुनावी वादा है। तेजस्वी यादव ने भी वादा किए थे, लेकिन हमको एमएलए बना दीजिए, हम यहाँ जो है केला के आड़त वाला जो बड़का अथी होता है ना वो यहाँ कर देंगे। बाकी वादा कहाँ हुआ, वो बोल के गए, अब फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। बगल की सीट में राघोपुर से आते हैं तेजस्वी यादव विधायक हैं। है राघोपुर एकदम यहाँ माने तेजस्वी के आप लोग के बीच आए थे, बोल के गए थे? हाँ बोल के गए थे, बोल के गए, बाकी हुआ कहाँ। उसका सरकारें नहीं बनाता। सरकार बना 2 साल तो वो चल तो रही है। 2 साल चला। जी किसी भी प्रकार का कोई भी सरकार आई है 77 से हम जानते हैं, क्योंकि वोट गिराए थे 77 में। किसी भी प्रकार का कोई वादा करने के बाद कोई सरकार आई चली गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई सहायता आज तक केला वाले को कुछ नहीं मिला। कुछ और किसानों से मिले तो उन्होंने कहा कि पहले हम केला लगाते थे, अब केला लगाना छोड़ दिया है और अब हम धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं। हम लोग भी साफ उछटा के कुछ रोप देते हैं, जो जनेरा मनेरा रोप देते हैं माल जाल खाने के लिए, इसलिए केला होता नहीं, रह जाता है। जब तक अगर मान लीजिए फिर अगले साल अगर दहाड़ आ गया, बाढ़ आ गई, तो कुछ नहीं हुआ, वो फिर गल गया। कुछ एक घौर न कटा न कुछ, वो तो फूटा हुआ है, सब गल गुल के गिर गया। तो क्या उससे अच्छा है कि जनेरा उना लगा दिए, 3-4 महीना की फसल होता है, खिला पिला दिए माल जाल को, बात खत्म हो गई। हाँ केला दियर तो ऐसे ही पड़ती रहता है बहुत। दियर में शुगर हो गया, लीलगाय हो गया, आलू बोएगा तो खा जाएगा, प्याज अति बोएगा तो खा जाएगा, केला खा जाएगा, यही बात काम होता है। तो अब चुनाव है, क्या सोच के आप लोग वोट देते हैं, क्या देख के वोट? गांव में जो है जो नीतीश कुमार सरकार है, विधायक भी आपके बीजेपी एनडीए के हैं और साथ निश्चय की बात करते हैं नीतीश कुमार, हैं गांव में विकास के लिए। एसी में बैठ के वहीं से आंकड़ा करते हैं कि हमको कौन वोट देगा, कौन नहीं देगा, कौन क्या करेंगे, वो वहीं से गुना भाग करते हैं। वो जनता के बीच आते हैं। वो अगर आते हैं हाजीपुर में तो पलहिए से 2 घंटा पलहिए से जाम लग जाता है। पटना जिलों में से जब जाम लगता है तो वो छपरा तक जाम चल जाता है। स्पेशल नीतीश कुमार के दम गाड़ी रहता है, 100 के स्पीड में गाड़ी चलती है। प्रशासन अगर वो बीच में आ गए, प्रशासन मार के थूर देगा। यहाँ नेता ही जो है ना बर्बाद कर दिया ये अपना ये अथी के। अगर नेता चाह जाए, नेता ईमानदार हो जाए, जैसे में रघुवंश बाबू थे वो लोग नेता थे, जैसे में शरद यादव हुए ये लोग नेता थे। बाकी जितना जो है ना सब अपना जेब भरने वाला है। रघुवंश बाबू ईमानदार। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, उसके लिए आपको लगता है आप लोग के अकाउंट में 6,000 रुपये भी आ रहे हैं, आते हैं? और नरेंद्र मोदी जो है आप लोग की आय दोगुनी हो सके क्या करना चाहिए होंगे? यार आपको लगता है क्या किया उन्होंने? वो जो है हमको लगता है ना कि वो अपना जो है प्रधानमंत्री बनने के एजेंडा एगो अपनाए हुए हैं। खाली बोल है उनका, काम नहीं। अगर काम रहता तो जमीन पर काम आता। जमीन कह रहे हैं भाई हमने गांव-गांव में घर दिए, पक्के मकान दिए, शौचालय दिए, सिलेंडर दिए। कुछ लोग के मिला है, कुछ लोग का नहीं मिला है। जो मुखिया के प्रति जो आदमी है ओकरा साथ में ओकरा मिलता है, आ बाकी बात उससे तनको एंटी में है, चाहे ओकरा नहीं वोट देले है ओकरा नहीं मिल पाता है। वो खाए गरीब का मुखिया ना कि अति वार्ड वाला तुमको पैखाना का पैसा खा गया, आ घर के पैसा खा गया, वार्ड घर वाला आता है ना, तो घर के अगर 1.5 लाख रुपया हमको पास होता है तो उसमें 20,000 रुपया हमको मुखिया लोग के दे देना पड़ता है पहले। कारण कि 20,000 अगर नहीं हम देंगे तो हमारा नाम से घर पास ही नहीं होगा। घूस का यहाँ जो है ना चरम सीमा के पार। घूस माने यहाँ प्रशासन जो है बिहार में कमा के राजा हो गया। अगर कोई नीतीश
माने नीतीश कुमार से कोई बना है तो उसका नाम है प्रशासन। प्रशासन जितना पैसा कमाया है, बोरा में रुपया कसा है, उतना कोई नहीं कमाया नीतीश है। कुमार कहा कि दारू बंद, उसके बाद प्रशासन पकड़ता है 1 लाख रुपया, फिर वो दारू के बेच लिया 2 लाख में, रुपया कमाया तो प्रशासन, और दारू बंद किया नीतीश कुमार और रुपया कमाया प्रशासन। कितना जो है नाव वाला जो डेली है, रुपया पकड़- नाव वाला जो है, नाव वाला से भी कोई ज्यादा गरीब होता है धरती पर? हमको नहीं लगता है कि नाव वाला से कोई ज्यादा गरीब होगा। उसका नाव जो है फोड़ देता है। बालू रोक होने की में क्या है तुक? बालू नहीं निकलेगा तो घर बनेगा, और घर नहीं बनेगा तो हुआ विकास। अभी के डेट में बालू, हम लोग के नदी है बगल में, अब बालू के रेट जाइएगा तो 6,000 रुपये फीट, 7,000 रुपये फीट। कहाँ से गरीब बना? गांव के नए लड़कों से बात करते हैं, आप आगे आओ। आ जाइए। सर माँ कह रहे हो, क्या नाम है? बोलिए ना, सुजीत राय। क्या करता है सुजीत? खेती करते हैं, माल जाल पोसे हुए हैं। पढ़ाई की है आपने? हाँ 12th तक। 12th तक, उसके बाद पढ़ाई नहीं की? नहीं किया, क्यों नहीं की? बस पढ़ने के लिए हालात हालात ख़राब था इसलिए नहीं पढ़े। अच्छा, क्या दिक्कत थी बताओ? दिक्कत हालात, पैसा का दिक्कत होगा और क्या दिक्कत होगा। अच्छा, पढ़ना चाहते थे आगे? पढ़ना कौन नहीं चाहता है, सब पढ़ना चाहता है। सब पढ़ना चाहता कैसे, क्या कर रहे हो अभी? है। अभी गाय रखे हुए हैं 3-4 गो, खेती करते हैं बस यही। खेती करते हो? क्या खेती होती है? खेती बस केला के हैं, केला की? बस केला। केला की खेती में क्या बढ़ोतरी है? नहीं, कुछ बढ़ोतरी नहीं है। हर साल केला को मतलब लगाइए, मेहनत कीजिए, पैसा लगाइए, उसमें बाढ़ आता है, ख़त्म हो जाता है। हर साल का यही सीज़न है। इस साल नहीं आया है तो आगे साल आएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वही स्थिति। तो कैसे चलता है फिर काम? बस वही माल जाल रखे हुए हैं, गाय भैंस, उसी चलता है। तो जो भी सरकार विधायक चुनते होगे हैं, वोट देते हो? वोट नहीं देते हैं हम, क्यों? वोट देना भी नहीं है हमको। क्यों? सरकार कुछ काम ही नहीं करता है तो वोट का देंगे हम? वोटर ID कार्ड मेरा बना ही नहीं, ना ही बनवाएंगे हम। वोट दे के क्या फ़ायदा? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कि हारने वाले पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि जीतने वाला पार्टी कुछ काम नहीं करता है। तो हारने वाला पार्टी को जो दे के वोट जो देते हैं, वो वोट व्यर्थ न होता है। जो हारने वाले पार्टी को दिया, जीतने वाला पार्टी को नहीं दिया, तो व्यर्थ है ना। इसलिए हम वोटर ID कार्ड बनवाया नहीं, वोट काहे के लिए देंगे। अच्छा, सरकार क्या करे जो तुम्हारा मन हो कि भाई वोट देना चाहिए? क्या होना चाहिए? सरकार सिर्फ रोजगार बढ़ाए, यहाँ सिर्फ रोजगार। कैसे बढ़ेगा रोजगार? कैसे बढ़ेगा रोजगार? आप मतलब सत्ता में बैठे हुए हैं तो उनको पता नहीं है कि कैसे बढ़ेगा रोजगार। उनको पता होना चाहिए ना रोजगार कैसे बढ़ेगा। अब जो CM जो बने हुए हैं नीतीश कुमार है, जो 15 साल से हैं, उनको तो पता होना चाहिए, जो पद पर बैठे हुए हैं, कि यहाँ मतलब कि रोजगार बढ़ना चाहिए। यहाँ बिहार में 46.6% यहाँ पे बेरोजगारी है, बढ़ गया है। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार में युवा, सबसे ज़्यादा बिहार में है। जो सबसे ज़्यादा युवा परसेंटेज के मामले में जो बिहार में है, उस राज्य का बेरोजगारी 46.6% है। कितना शर्म की बात है। क्या आपका नाम क्या है? सुजीत राय। सुजीत। सुजीत नहीं पढ़ पाए 12वीं के आगे नहीं हैं, उनके भाई बहन पढ़ सकें, है ना, या उनके जो छोटे और बच्चे होंगे आगे वो पढ़ सकें, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को बस क्या करना होगा, बेरोजगारी हटाना है यहाँ से। सबसे पहला काम है जो बेरोजगारी है। बेरोजगारी हटेगा तो विकास होगा। सब जितना भी विकास रुका हुआ है सब बेरोजगारी से हुआ है। जब कोई काम करबे नहीं करेगा, घर पे बैठेगा, तो कहाँ से विकास होगा? विकास जो तुम खेती किसानी करते हो उसका रोजगार मानते हो कि नहीं मानते हो? रोजगार ही है वो, रोजगार ही है वो। इस रोजगार में कैसे बढ़त हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इस रोजगार, खेती जो करते हो, केला करते हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए, तुम्हारी आय बढ़े। इसके लिए बस सिर्फ बाढ़ में, यहाँ पे मतलब बाढ़ जो हर साल आ रहा है वो बंद हो जाए तो यहाँ पे मतलब केला में बहुत बढ़ोतरी होगा। इससे पहले 3-4 साल लगातार बाढ़ आ रही है यहाँ पे, तो इससे पहले 4 साल से पहले मतलब 5-6 साल तक लमसम बाढ़ नहीं आया था। तो बाढ़ नहीं आया था तो यहाँ पे केला का मतलब कि रोजगार बहुत बढ़ा हुआ था। वही जो बाढ़ आने का जो स्टार्ट हुआ है 3-4 साल से, उसका मतलब पूरा केला का अच्छी गिरा दिया है। इससे कोई फ़ायदा नहीं। सब मतलब जितना भी किसान है इस पंचायत के, उस समझिए कि सब खेती में मर रहे हैं। तो फिर खेती क्यों कर रहे हैं आप लोग? कब दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। आलू का खेती नहीं होगा, मक्का का खेती नहीं होगा, कोई भी चीज़ सब्जी का मान लीजिए यहाँ पे खेती नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सुअर है, नीलगाय है। अब उन लोग सुअर नीलगाय को तो मार नहीं सकते हैं, चाहे मतलब अच्छी नहीं कर सकते हैं, तो कैसे होगा खेती? सिर्फ केला है तो वो बचता है। केला मतलब कि सुअर और नीलगाय से बच पाता है। और शुरू से यहाँ केला का फसल बहुत अच्छा होता है। हाजीपुर में सबसे ज़्यादा केला ही होता है, और बाढ़ आके ही ख़त्म कर रहा है केला का खेती। गांव में शिक्षा को लेकर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कैसे क्या समझ रहे हैं? बस वही सब चल रहा है जनरली जो चलता है।
शिक्षा सब चौपट है। क्या चौपट? शिक्षा चौपट हो गया और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। क्या करते हैं? क्या करते हैं, ऐसे ही तो बुआते हैं, बुआ रहे हैं, ऐसे ही तो क्या करेंगे। कितनी पढ़ाई की है आपने? 4 साल हो गया ग्रेजुएशन करते हुए, इसको 4-5 ग्रेजुएशन हमको अभी 16 में एडमिशन करवाए थे ग्रेजुएशन में, अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। क्योंकि समय पर कुछ होवे नहीं करता है, मतलब एग्जाम ही नहीं होता है समय पे, तो क्या शिक्षा चौपट ही होगा ना। अब 5 साल हम ग्रेजुएशन में बिता देंगे तो आगे क्या करेंगे हम। यही तो शिक्षा चौपट। नीतीश कुमार शुरू में 5 साल वो काम किए हैं, शिक्षा में भी काम किए हैं, स्कूल बनवाए हैं, हर चीज़ किए हैं, लेकिन 10 साल से वो क्या किए हैं उसका जवाब चाहिए। जनता जवाब खोज रही है कि 10 साल में वो किए क्या। यही है उनका। पसंद आ रहा फिर हैं? नेता पसंद कौन आएगा? जो काम करेगा, विकास करेगा, वो पसंद आएगा। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आप लोगों को? नरेंद्र मोदी ठीक है, अच्छे हैं, विकास करे हमारे लिए, सभी नेता अच्छा है। हम नरेंद्र मोदी झूठे भी है, कि बहुत सारा वादा करके अभी तक पूरा नहीं किए हैं वो। बहुत सारा उस साल में बोलते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ गया नौकरियां उनका। 1.25 करोड़ का पैकेज देंगे, वो कहाँ गया उनका। और है उनका कि क्या बोलता है 15 लाख रुपया देंगे। वो नोटबंदी करके क्या साबित करना चाहे कि काला धन हम लाएंगे, तो काला धन कहाँ गया उनका। ला पाए काला धन? खाली राम मंदिर बनाने से विकास नहीं होता है। युवाओं को रोजगार चाहिए। यहाँ बेरोजगार युवा यहाँ एक कोई भी नहीं है कि यहाँ ऐसा नहीं कि कोई काम करता होगा ढंग का, कोई भी यहाँ पे युवा नहीं है कि ढंग का काम करता। वही मतलब 100 गो में 10, 5, 6, 7 आदमी का है जो वह कहीं ढंग का काम कोई करता होगा, न तो बस सब बेरोजगार है। जितना भी देख रहे हैं ना, सब बेरोजगार है। अब कोई शौक से कोई थोड़ी बेरोजगार रहेगा, काम रहेगा तब ना कोई करेगा। अच्छा, एक सलाह आपको देने दी जाए सरकार को कि भाई ये काम करना, तो क्या दोगे? बस एक सलाह देना है तो बस एक ही उनको सलाह देना चाहते हैं कि बस रोजगार बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए। बस एक ही चीज़ें है, रोजगार बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए, और कुछ नहीं। रोजगार बढ़ेगा तो सब चीज़ का विकास होगा, रोड बनेगा, स्कूल बनेगा, सब चीज़ बनेगा। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो कैसे विकास होगा। सिर्फ तुम मानते हो कि रोजगार खाली नौकरी नहीं है, ये सब भी खेती किसानी भी है, इसके लिए बेहतरी होनी अब चाहिए। मतलब ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अब गांव में पंचायत में जितने भी युवा है सबको सरकारी जॉब हो जाए, ये हम नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब लायक है, जिनको नहीं मिल पाती है, कम से कम वो लोग को भी तो मिलना चाहिए ना। केला किसान के नाते बताओ कि केले तुम्हारे लिए जो केले की जो यहाँ पे खेती वो बढ़े, या तुमको अच्छा पैसा लाभ मिले, जो मोदी जी कहते हैं कि दोगुनी करेंगे आए, वो हो, क्या करना चाहिए? बस यहाँ पे बाढ़ बस आना बंद हो जाए। बस एक ही समस्या है, बाढ़। यहाँ हर साल बाढ़ आती है और केला का फसल जितना है सब खराब करके चले जाती है। फूड प्रोसेसिंग का व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, ऐसे कहने के लिए तो सब कोई कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार या मोदी का जो सरकार बना वो अच्छा सरकार है। शांति व्यवस्था तो जरूर है। माता बहनें जितनी हैं देर सवेर रात आती जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बात से सुरक्षित है। सरकार अच्छी है, इसमें कोई बात नहीं। देश के पैमाने पर भी और राज्य के पैमाने पर भी नीतीश कुमार का भी जो कार्यक्रम 7 निश्चय है वो भी सराहनीय है, इसमें कोई दुमत नहीं है। ऐसी सरकार आनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि हम वो भी सरकार देखे हुए हैं, ये भी सरकार देखे हुए हैं। उनका भी 5 वर्ष कार्यक्रम अच्छा था, लेकिन बाद में लोग उनका जो भी थे। और जैसे युवा शिकायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले 5 साल तो अच्छा काम करा है, उसके बाद 10 साल कुछ नहीं किया। आप ही लोग बता रहे हैं कि हर साल बाढ़ आती है, कुछ नहीं देखिए, हुआ। बाढ़ के तो व्यवस्था न आज़ादी से आज तक नहीं हुआ है। तो करेगा कौन? सरकारी तो करेगी। करें तब ना, करते तो नहीं आज तक। जितना योजना आया उस सभी योजनाओं का जो अगर एक आकलन करके इकट्ठा किया जाए तो अभी तक बांध जाता, कब बंद जाता और ये सब समस्या दूर हो जाती। लेकिन ऐसी बात है नहीं। अब उसमें क्या घपला होता है ये तो मंत्री जाने, लेकिन हम तो प्लॉट देख रहे हैं कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। बाढ़ के मामले में कुछ नहीं होता है, लेकिन सरकार यह अच्छी है, ये सरकार बननी चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं। शिकायत भी है और अच्छी भी है, ये दो चीज। नहीं, शिकायत क्या है? शिकायत तो कि बाढ़ आती है, इसका व्यवस्था नहीं है, वो बननी चाहिए। माने बाढ़ के व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जो आम आदमी का जो आवागमन है ये
उनके राज में व्यवस्था बात अच्छी हो, निर्भीक होकर लोग चलते फिरते। राज्य में अफसरशाही बहुत है, ठीक है। आज के डेट में जितने गरीब हैं, ठीक है, उनको जो राशन कार्ड मिलता है, गरीबों को राशन कार्ड नहीं है। और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, अच्छा घर है, उसको राशन कार्ड दिया गया है। हम तो चैलेंज करके कहेंगे कि सर्वे करवाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आप कहिएगा वो हम सरकार के लिए करने के लिए तैयार है। गरीब जो भूखे मर रहा है उसको राशन कार्ड नहीं है, जिसको महल है, ठीक है, 10 बीघा खेत है, उसको घरे घरे राशन दिया जा रहा है। जो गरीब है उसको बिल्कुल राशन नहीं, जो कि वंचित है। अगर कमाएगा तो खाएगा, नहीं कमाएगा तो वो भूखे रहेगा। तो इनके नीतीश कुमार के सरकार में क्या हो रहा है? अमीरों को राशन कार्ड मिल रहा है, अफसरशाही है। अगर राशन कार्ड के लिए जा रहे हैं ब्लॉक में, जिला में जा रहे हैं, SDO के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ चपरासी है, प्यून है, कहेगा कि 500 लाइए तो राशन कार्ड आपको बना के देते हैं। गरीब 300 का मजदूरी करेगा और 300-500 घूस कहाँ से देगा, उसको राशन कार्ड मिलेगा? ऐसा तो 100 क्या, उनको लगता है 99% जो है राशन कार्ड ऐसे लोग को बना हुआ है जैसे लोग को नहीं बनना चाहिए। गरीब को तो बिल्कुल नहीं है। यहीं पे 50 को हम बता देंगे, गरीब को बिल्कुल नहीं है। जिनके पास मतलब हर चीज़ है, महीने में 1 लाख का इनकम आ रहा है, उनको राशन कार्ड क्यों दिया गया? और गरीब को राशन कार्ड से वंचित क्यों किया गया? कहते हैं कि दारू बंद है। दारू पहले 50 रुपये में मिलता था, वही दारू घर पे 100 रुपया में मिल रहा है। तो क्या बिना उनकी अनुमति के पुलिस प्रशासन, बिहार प्रशासन के बिना अनुमति के बॉर्डर से कैसे आ जाता है? तो शराब मिली भगत है तभी ना। बिना मिली भगत के सरकार हो या हमारे बिहार के पुलिस प्रशासन हो, तो उनके मिली भगत से तो बिहार में सप्लाई हो रहा है। क्या बिहार में तो शराब बनता नहीं है? अदर स्टेट से आ रहा है शराब, तो आखिर यहाँ कैसे आ रहा है? आप इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? खाली गरीब लोग पी रहा है, उसको पकड़ रहे हैं। अरे वहाँ जहाँ बॉर्डर से आ रहा है वहाँ ना आपको देखना है कि वहाँ से कैसे हमारे राज्य में आ रहा है, ये नहीं देख रहे हैं। पी रहा है उसको जेल में पकड़ो, 3 साल के लिए डाल दो वहाँ पे, ये क्या नियम है? जहाँ बॉर्डर पे आपको अंकुश लगाना है वहाँ तो आप लगा ही नहीं रहे हैं। और जो गरीब गुरबा पी रहा है उसको आप लेके जेल में डाल रहे जो हैं। गांव के वोटर हैं वो क्या देख के वोट देते हैं? क्या जाति फैक्टर चलता है आप लोग के यहाँ? हम लोग क्या जात का फैक्टर कुछ नहीं चलता है। क्या चलता है? कौन सा फैक्टर चलता है? जो विकास किया उसको दिया जाता है। नीतीश कुमार ही 5 साल अच्छे विकास किया। हम तो उनके खुद फैन थे नीतीश कुमार के 5 साल, ठीक फैन थे क्योंकि बहुत अच्छा काम किए। 5 साल जो नहीं हुआ वो काम किए थे, लेकिन 10 काम किया था है कि नहीं? विकास में का हर काम किए। शिक्षा का भी उनका काम था, रोड था, रास्ता था, स्कूल का जो था वो सब शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया। लेकिन 5 साल तक ही 5 साल का उनका सब चीज़ चौपट हो गया। क्या चौपट किया? कि कोई नहीं, क्या स्कूल में किसी तरह क्या शिक्षा नहीं मिल रहा है। मास्टर सब क्या मास्टर सब दिखाएंगे कि टीचर लोग जाती है या जाता है, ठीक है, टीचर लोग जाती है या जाता है, तो कोई अपना बैठे रहेगा बच्चा सब, मैडम ये बताइए, ऐसे अपना सो रहा है। स्कूल में टीचर सोता है, अब वेतन लेने के लिए 50,000 गवर्नमेंट दे रहा, वैसा टीचर को जल्दी निष्कासित करके हटाया जाए। अच्छे टीचर को बहाल करेगा, जो कि बच्चों को भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। अपना तो खुद नॉलेज नहीं है। आजकल जो टीचर जो बहाली हुआ शिक्षा मित्र वाला, उसको खुद नॉलेज है कि हमको क्या ज्ञान है, और बच्चा को क्या ज्ञान देगा? बढ़िया से उसको ABCD लिखने नहीं आता है, उसको कंपटीशन में डाल दिया जाता, सारा शिक्षा मित्र का टीचर यहाँ से निकल जाएगा स्कूल में से। तो ऐसे बेवकूफ़ लोग को टीचर बनाया जाएगा इस गवर्नमेंट में, तो बच्चा का क्या भविष्य रहेगा टीचर के हाथ में? उसका तो खुद भविष्य नहीं है, तो बच्चा का क्या भविष्य बनाएगा? आप नीतीश कुमार के फैन थे, अब नहीं है, आपने कारण गिना है। 5 साल तक ही थे, उसके बाद नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था, मतलब तेजस्वी स्टेटमेंट दिया कि 10 लाख रोजगार देंगे, हमारी गवर्नमेंट आ गई था। तो इस पूरे बोलने लगे जुमला है, कहाँ से देगा ये? तुरंत में 2 दिन के बाद 19 लाख ही कहाँ से देगा? ये कहाँ से देगा? अरे 10 लाख तुम बोल रहे को नहीं हो पाएगा बिहार सरकार से, तो तुम 19 लाख कहाँ से तुम बोल दियो? कहाँ से कि हाँ इतना हम देंगे? अगर कोरोना का वैक्सीन वोट दो तो वैक्सीन लो, क्या वोट नहीं मिलेगा तो कोरोना से आदमी मर जाएगा? ये कैसा आपका सत्ता है कि वोट दो आप कोरोना का वैक्सीन लो? वैक्सीन आप लोग जो पार्टियों के मैनिफेस्टो आते हैं वो पढ़ते हैं? जो वादे करती हैं सरकारें चुनाव से पहले, वो पढ़ते हैं? आप लोग पास आते हैं? नहीं पढ़ते हैं। हैं? पढ़ा है? किसका पढ़ा है? ये तेजस्वी का पढ़े हैं, जिसमें वो नौकरी 10 लाख देने का वादा कर रहे हैं। और उसके बाद है कि वृद्धा पेंशन 400 है, जिसका 1000 करने का वादा कर रहे हैं। उसके बाद है कि जीविका। विश्वास होता है? विश्वास क्यों नहीं? वो युवा है, वो जो करेंगे जरूर करेंगे, वो उन पर हमको भरोसा है। सोचेंगे ना, वो आगे के लिए ही ना सोचेंगे। युवा के लिए सोच रहे हैं। आज साथ में हर वादे बीजेपी कर रही है, तो इतना दिन से पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? वादे तो बहुत किए हैं ना। उनका सारा
10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मतलब कि झूठे पर झूठे वादे करते जा रहे हैं। क्या मतलब कि कोई उनका सक्सेस मतलब कुछ दिए हैं आज तक ला? बोले कि 2 करोड़ का रोजगार देंगे, हर चीज़ देंगे, बहुत सारा उनका वादा है जो मतलब खत्म है। वो खाली 15 लाख देंगे, नोटबंदी में 15 लाख देंगे, झूठा वादा, ठीक है। और नीतीश कुमार है, उधर गए तो उस थाली में छेद किया, इधर गए तो इस थाली में छेद किए। एक बात बताया जाए, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर शिक्षक पढ़ाते हों और उनको वेतन नहीं मिलता हो? क्या आप लोग मीडिया वाले हैं इस बात को नहीं उठा सकते हैं? वेतन तो यहाँ भी नहीं मिलता। सही हाई स्कूल हम लोग हाई स्कूल और इंटर पढ़ाते चले गए, लेकिन आज तक 5 रुपया वेतन के रूप में नहीं मिला। नीतीश कुमार आए 8 के बाद तो वो वेतन न दे करके अनुदान के रूप में कुछ पैसा देते हैं। तो जब विधायक MP 5 साल के जीत के जाते हैं तो उनके हाथ में ये अधिकार है कि अपना वेतन जो है उसको बढ़ोतरी चाहे जितना कर ले और उनको जीवन भर पेंशन मिलेगा। आज जो अपना जीवन 60 वर्षों तक लगा दिया शिक्षा में, मेरे जैसा आदमी, क्या उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? ये आप लोग का दोष है। आप शिक्षक हैं? हाँ जी, आप लोग का ये दोषी है, मीडिया वाले दोषी हैं। एक कहीं पर अगर क्राइम होता है तो मीडिया उछाल देता है महीनों 6 महीना तक, लेकिन इसके लिए कौन मीडिया आज तक किया कि हाँ शिक्षकों को वेतन मिलना चाहिए? आपको वेतन नहीं मिलता? नहीं, पेंशन नहीं मिलती है? नहीं, वेतन नहीं मिलता, अनुदान मिलता है। साल में जो मिल जाए आपके विद्यार्थी के आधार पर, 100 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी है, इसके आधार पर आपको जो पैसा मिल जाए रहिए संतोष से। तो जो 60 वर्ष तक अपना ज़िंदगी को गंवा दिया छात्रों के बीच में, क्या उसको कुछ पेंशन नहीं मिलना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए जीवन यापन के लिए? ये मीडिया वाले के दोस्त है या नहीं है, सो कहिए। मीडिया वाले भी तो उछालते। अभी इलेक्शन है, ये जो हम अभी आप बोल रहे हैं सब सुनिए, कल आएगा और जिसको देखना जा रहा है नेता लोग देखेंगे। ललन टॉप है ना? ललन टॉप। हमारा काम तो दिखाना है, बाकी निर्णय तो सरकार लेगी ना। कोई सरकार नहीं है अभी तक आई। ये वित्त रहित शिक्षा नीति जगन्नाथ मिश्रा का लागू किया हुआ है, और इसको जो भी बात की सरकार आई, चाहे लालू जी की सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो, लालू जी की सरकार में तो 1 पैसा मिला ही नहीं, लेकिन नीतीश जी आए, वादा किए थे कि हम जब आवेंगे तो हम कुछ इस पर विचार करेंगे। तो भला तो कुछ जरूर है ये कि अनुदान कम से कम। कौन से शिक्षक हैं? हम इंटर के टीचर हैं। शिक्षक कौन से हुए? मतलब आप बता रहे हैं आपको सैलरी नहीं मिलती है? हाँ, वैतनिक न कह रहे हैं कि अनुदान वाले हैं। अभी जितने भी हाई स्कूल कॉलेज है सब अनुदानित है। जो पुराने में जो है कॉलेज स्कूल सब वेतन वाले हैं, जितने कॉलेज स्कूल नए हैं वो सब अनुदानित है। तो भाई आपने सुने तमाम मुद्दे, युवाओं के मुद्दे सुने, बुजुर्गों के मुद्दे सुने, इसके अलावा केला किसानों के मुद्दे सुने। केला किसान कुछ युवा लड़के भी थे, उन्होंने बोला कि भाई वो उसको भी रोज़गार मानते हैं कि भाई वो केले की खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, वो भी उनका एक तरीके का रोज़गार, अगर इसमें भी संभावनाएं बढ़े और कुछ व्यवस्था फूड प्रोसेसिंग वगैरह यूनिट, कुछ इंडस्ट्री उस तरीके के यहाँ पे आए तो उनका रोज़गार एक ये भी अच्छा मौका बन सकता है, इससे उनकी आय दोगुनी हो सकती है। मगर इसके लिए प्रयास होने होंगे। हाजीपुर अपने केलों के लिए जाना जाता है, मगर उनके लिए कुछ हुआ नहीं, वो आपने खुद सुना। ऐसे और तमाम शहरों में हम जाएंगे, वहाँ के जो मुद्दे होंगे उनसे आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।